यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से देश की जनता के सामने काफ़ी समय बाद मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज एक जो बहुत ही 2-3 दिनों से लगातार जो एक ऐसा मुद्दा जो आम जन की जुबान पर गाए बगाए सुनने को मिलता है, ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश की सत्ता पर काबिज वो लोग जो विदेशों में देश के विकास के नाम पर घूमते हैं और उनको तमाम वो सुविधाएं पल भर में चाहिए, अगर 1 मिनट भी देरी हो गई तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। और आज कहने को तो भारत देश की जनता पूरे विश्व में 145 करोड़ के लगभग जो देश की जनता है, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि ठीक जिस प्रकार पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक उसी प्रकार भारत में समस्याएं भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। यहाँ वोट बैंक के लिए राजनेता हो चाहे पार्टियां हो या सत्ता पाने के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ जो सत्ता पर काबिज हैं, ये इनके प्रकार किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद से उनको केवल और केवल ये जो देश की जनता है केवल उनके लिए एक वोट बैंक है, और वो देश की जनता उनको बिन मांगे वोट दे दे वो उनके लिए सोने पर सुहागा, वरना सत्ता वो छोड़ना किसी प्रकार से चाहते नहीं। सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जो पूरा ध्यान ये था, पहले जो देश में 56 इंच का सीना कहे जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी पहलगाम हो जाता है, और जो अभी ये एक एयरलाइंस की जो फ़्लाइट थी एयर इंडिया की 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जो 12 तारीख को लगभग 1:38 पर दोपहर को जो चली थी, वो कुछ ही सेकंडों में आग का गोला बनकर रह गई, और उसमें लगभग जो 242 जो क्रू मेंबर के साथ 230 सवारी प्लस 12 क्रू मेंबर जो थे, उनमें से एक व्यक्ति किस प्रकार कुदरत के चमत्कार से जो बचा है, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा अजूबा काश उन 242 के साथ भी 41 के साथ भी हो जाता। मेरा देश के एक आम नागरिक होने के नाते, एक पार्टी का प्रमुख होने के नाते मेरी विचारधारा ये है कि जो सत्ता चलाने वाले जो लोग हैं, जब आपको सत्ता मिली गई और देश की जनता ने जब आपको चुन लिया, तो केवल और केवल आपका ध्यान जो आम जनता है उनके रहन सहन में, जो ये विदेशों में आने जाने वाले हैं लोग, तो आपके लिए तो ये है कि लोग इसी प्रकार मरते रहेंगे, हादसे होते रहेंगे। देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे सत्ता पे बैठे जो आपने इतने निर्दयी हो, दया भाव जो आप में नहीं है, आपके लिए केवल और केवल रंगमंच के तरह कोई अच्छा हो गया तो वहाँ आपका कैमरों में अपने आप को कैसे दिखाना है। आपने ये सोचा 241 जो परिवार थे, 241 लोग जो एयरलाइंस में अहमदाबाद हवाई हादसे में जो गुजरे, और जो कुछ जो बेचारे डॉक्टर जो मेडिकल का जो हॉस्टल था उसमें जो निर्दोष मारे गए, तो इन सब के पीछे इस प्रकार के हादसे दोबारा ना हो। क्या आपने सोचा कि जब एक राजनेता देश से चला जाता है तो आप कहते हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, और उसके बिना वो जगह खाली हो गई, तो क्या वो 265 आदमी 241 जो
जो आम नागरिक थे, जो विदेश में जाने के लिए, क्या उन्होंने इतना कसूर किया कि वो उस एयर इंडिया के एयरलाइंस का हिस्सा बने? तो आपको शर्म आनी चाहिए। उनके पूरे के पूरे परिवार जो उसमें खप गए, उनके लिए ताउम्र सदियों सदियों साल से वो आने वाले सदियों सालों तक अपने ऐसे नापाक दर्द को भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत से परिवारों के तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। कोई अपनी बेटी के पास जा रहा था, कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई अपनी नई जो ज़िंदगी है वहाँ शुरू करना चाह रहा था, और जो विदेशों से आए, जो सैलानी थे, इस देश में घूमने आए थे। तो मेरा इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये कहना है, जब आप कह रहे कि आप विदेशों में भी जाते हैं, तो आप विदेशों की टेक्नोलॉजी को इस देश में जो 145 करोड़ की जो आबादी है, इतनी स्पीड से जो बढ़ रही है, अगर आप चाहें, आपकी मंशा ठीक हो, तो इस देश का जो टैलेंट है, युवा है, जो आपकी कमजोरियों के चलते, आपकी जो दिशाहीन जो सोच है, जो आपके नापाक इरादे हैं, या तो वो इस देश में को छोड़ रहा है, या वो जल्द से जल्द विदेशों में सेटल होने की कोशिश करने लगता है। अगर सारी चीज़ें, मैं आपको इस वीडियो संदेश के ये माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, देश में सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही हो वर्तमान में, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो गठबंधन से चल रही हो, आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए ये सोचकर कि आप सब का जो लोकसभा में बैठे हैं, किसी भी पार्टी से, आप सब का ये दायित्व बनता है कि देश की जनता जो है, उनको हर अधिकार उनको मिले, उनके लिए तमाम योजनाएं बने, उनका जीवन कैसे एक विकास की गति को प्राप्त हो, और उनके लिए भी तमाम ऐसे चाहे वो आम साधन हो, हवाई जहाज़ हो, रेल हो, बस हो, या जीवन स्तर जो उनका रहने का हो, हर जगह आने वाले को भी ये लगे। और इस देश में जो बार बार एक सरकारें, तो देश की जनता बार बार बदलती है, या जब बदलने की कोशिश होती थी, ये किसी न किसी प्रकार से दोबारा जो सत्ता पर बैठते हैं, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा देश की आज़ादी से लेकर आज तक कि देश किस प्रकार से यूँ लगे। अरे जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात आती है, तो विदेशों में जो हमारे ये राजनेता समय समय पर किसी प्रकार से घूमने का जो ये बहाना ढूंढते हैं, और ऐशो आराम से वहाँ रहते हैं, पिकनिक मनाने की तरह जाते हैं, और पिकनिक मना के जैसे आ जाते हैं, और झूठे मनगढ़ंत आंकड़े पेश करके देश के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो, मेरे अंदर शहीद भगत सिंह की वो जो एक आखिरी जो उनके वचन था, वो हर पल हर समय मेरे दिमाग में चलता रहता है कि जो उनका एक वचन था कि साम्राज्यवाद का विस्तार होगा तो देश विकास को प्राप्त न करके विनाश को और गुलामी की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि उनका एकमात्र सूत्र था, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उनको कोई शौक नहीं था, लेकिन उनके मन में छटपटाहट थी कि देश को किस प्रकार, जो देश को चंद आदमियों ने जो गुलाम बना रखा है, उनसे कैसे आज़ाद हो, कैसे देश को ऐसी गंदी सोच रखने वाले गोरे अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी मिले। तो उनका साथ देने वाले किसी एक कौम के नहीं थे, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग थे। लेकिन आज सत्ता के नाम पर जिस प्रकार, कहीं जाति के नाम पर, कहीं लिंग के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मज़हब के नाम पर
जो देश की जनता का ये सत्ता में बैठे लोग बंटवारा करना चाह रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हर कर्म का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर परम सत्ता नहीं होती तो इस देश से जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको देश की सेवा का मौका मिला है और देश की सेवा करने के संकल्प के साथ अगर आप सत्ता में गए हो, तो आपका फर्ज बनता है कि सबको सुविधाएं मुहैया हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, तमाम जो उनके लिए रोज़गार के साधन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुशासन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो कि विदेशों में जिसका कोई जिक्र हो। और टेक्नोलॉजी, मैं दोबारा फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो टैलेंट है, युवा है, युवा की जो ताकत है, निसंदेह पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उनको सही दिशा निर्देश व मार्गदर्शन मिले तो इस देश में क्या नहीं हो सकता, क्या इस देश में बन नहीं सकता। लेकिन जब देश के रक्षक ही जब देश को खाने पर उतारू हों, जब वो भक्षक बन जाएं, तो देश विकास कहाँ। वो देश तो विनाश से बचने के लिए हर 5 साल में जैसे छटपटाता है कि काश कोई बढ़िया सोच का आदमी कोई आए और इस देश को दोबारा से पूरी दुनिया का सिरमौर बनाए। लेकिन अब ये जो जिस प्रकार सत्ता में बैठे लोग हादसे होते रहते हैं आए दिन, उनके लिए आम आदमी का मरना न मरना उनके लिए एक बराबर है। और जब उनका कोई एक आदमी चला जाता है तो उनके लिए बड़ी भारी पीड़ा होती है। तो मैं उन सत्ता में बैठे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना दर्द आपको अपने लोगों के लिए है, तो इस देश का आमजन कोई भी हो, चाहे कोई मिलिट्री का जवान हो, चाहे आमजन हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, अगर वो गरीब है तो आपकी सोच से, अगर आपको चंद आदमियों ने उनको धन्ना सेठ बनाने का बीड़ा अगर आपने चाप रखा है तो वो आपकी सोच है। गरीब कोई ईश्वर पैदा नहीं करता। ये सब सिस्टम में बैठे लोग चाहते हैं कि आम आदमी इसी तरह अपने हक अधिकारों के लिए लड़ता रहे और हम सत्ता में बैठकर इसकी आड़ में ऐश करते रहें। तो मैं दोबारा से जो हवाई हादसे में जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट से सभी गुजरने वाले तमाम उन गुजरने वाले सभी महान आत्माओं के चरणों में मेरा बहुत बहुत उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और उनको सादर नमन। और मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि उनके परिजनों को ये जो इतना असाध्य और असहनीय जो पीड़ा है उनको सहन करने की शक्ति दे। और ये जो सत्ता में बैठे गिद्ध की दृष्टि रखे हुए और रंगमंच की तरह ये पल पल क्रिकेट की तरह रंग बदलने वालों को मालिक इतनी सद्बुद्धि दे कि जो एक ये गला सड़ा सिस्टम जो चल रहा है वो हरा अच्छे से सबक लेते हुए भविष्य में कभी कोई ऐसा हादसा ना हो, सब सुखी हों और सबको उनका हक अधिकार मिले। उनको भी ये लगे कि एक दिन हमारा देश भी ऐसा बने जो विदेशों से लोग ये कहें कि काश हम भी हिंदुस्तान में रहते तो हमारे लिए बहुत गरिमा की बात होती। इसी के मद्देनज़र आप सबके चरणों में दोबारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।